पहले इमीडिएट फैमिली को समझ लें। इसमें जो सर्कुलर में लिखा था कि फैमिली के साथ आ सकते हैं, तो फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली का मतलब तो ये भी हो सकता है कि आपके दादा के दादा के दादा के बेटे या आपके 50वें कज़न। फैमिली तो कुछ भी आप कह सकते हैं, मगर फैमिली का मतलब इमीडिएट फैमिली। मैं एक जनरल रूल से आप लोगों को बता रहा हूँ कि इमीडिएट फैमिली का मतलब होता है कि आप और आपकी मिसेस और उनके जो बच्चे होते हैं, मतलब आप, आपकी बीवी और आपके जो बच्चे हैं, वो फैमिली कहलाती है। ठीक है, आपके दादा जरूरी नहीं है कि वो उसी फैमिली में कंसीडर हों। ये रूल है, यूएस में भी ऐसा रूल है, बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा रूल है, इमीडिएट फैमिली। अब वो इन्होंने बात वाजे कर दी है, कह के मेरी बहन है, शादी से पहले और शादी के बाद अलग अलग चीजें होती हैं। जब शादी आपकी हो जाती है तो आप दूसरी फैमिली के फ्रेमवर्क में आ जाते हैं। ये लोग नहीं समझते ये जॉइंट फैमिली सिस्टम वगैरह। जब आपके एफआरसी में भी ऐसा ही होता है, जब आपकी शादी हो जाती है तो आप दूसरे ट्री में आ जाते हैं, उसकी दूसरी ब्रांच में आ जाते हैं। यानी आप, आपकी बीवी, अब वो आप माँ बाप वगैरह उसमें काउंट जरूरी नहीं है कि वो करें। पॉलिसीज वेरी करती हैं हर कंट्री में। और दूसरी चीज ये कि काफिला सालार लोग, काफिला सालार लोग इस बात को कंफर्म करें जाने से पहले, ताकि ये बेचारे, इनके कुछ लोग निकल गए, इनके कुछ लोग नहीं आ सके, अब ये लोग क्या करेंगे, ये वापस आ जाएंगे और पैसे वैसे सारे जाया हो जाएंगे। इराकियों को नहीं सुनना। आप किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? वहदतुल मुस्लिमीन ने तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनकी नहीं सुनी, आप इराकी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और बशीर नजफी साहब, अल्लामा बशीर नजफी साहब, मैं ये इराक में बात करके आया हूँ, पूछ के आया हूँ, पता करके आया हूँ, उनकी चलती होगी एक लिमिट तक, मगर गवर्नमेंट के आगे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वक्त बता भी नहीं सकता, एक हद तक ही चल सकती है। बहुत सारे तुल्लाब हैं जो ये जानते हैं कि आजकल पाकिस्तानियों के साथ, वहाँ के तुल्लाब के साथ बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। वो उसी मसलों को सॉल्व करने बड़ी बात है। इन चीज़ों में वो कितना करेंगे इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं।